हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल यार। कैसा चल रहा है आप लोगों का मेहनत। अरे यार पूरा फुट डालना आपके और एग्जाम में यार। त्रिकोणमिति का जबरदस्त क्वेश्चन सब लाने वाले हैं आपके लिए। और जानवे करते हैं आप कि मैट्रिक एग्जाम में त्रिकोणमिति से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 25 नंबर आता है टोटल मिला के देखा जाए तो। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से 25 नंबर केवल आपको त्रिकोणमिति से आने वाला है। तो हम सोचे त्रिकोणमिति का सारा जितना फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति का सारे प्रश्न जो है अपने बच्चों को जरूर बताया जाए, ताकि वो 25 नंबर मिस ना कर दे। ठीक है ना मेरे बच्चों। तो पूरा रगड़ के मेहनत कीजिए यार, पूरा फाड़ डालिए। आपके पास केवल कितना समय है आपके पास, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन। रगड़ दीजिए पूरा भाई, रगड़ दीजिए। रगड़ के पढ़िए, रगड़ के मेहनत कीजिए, रगड़ के एग्जाम में लिख डालना है। पूरा त्रिकोणमिति फाड़ डालिए, वो किसी चीज की दिक्कत ले लेना आपको। एकदम गड़दा से गड़दा क्वेश्चन कराएंगे आपको। पूरा मेहनत तो ताबड़तोड़ मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, ताबड़तोड़ मेहनत, तभी ना। पूरा जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे। आप लोग पूरा साथ बने रहिए, पूरा अंतिम तक वीडियो देखिए, ताकि एक भी डाउट आपके अंदर नहीं रहे। पूरा फॉर्मूला आपको याद करवाएंगे, जिस भी हालत में हो। पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपके जहन में घुसा के जाएंगे, और ताकि आपको दोबारा लिखने का नौबत ही नहीं आएगा। तो सारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको याद करवा के ही रहेंगे तो रहेंगे। बस आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। पूरा त्रिकोणमिति क्वेश्चन याद करवाएंगे जिस हालत में हो। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए आपके स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले। त्रिकोणमिति के जितना सूत्र है, ट्रिग्नोमेट्री के जितना फॉर्मूला है, उससे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे बच्चों, तो लगातार मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए। चलिए आपका हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का यदि फॉर्मूला सीखना है ना, तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से 1% चिंता नहीं करना आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मेहनत कीजिए पूरा ताबड़तोड़। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं सब समकोण त्रिभुज का नाम सुने हैं? बोलिए मेरे बच्चों, समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप सब सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। इसके अंदर है तो कुछ नहीं, बस ये देखिए, ये कैसा त्रिभुज है। अब वो कैसा हो गया समकोण त्रिभुज। जब किसी भी त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री है, तो क्या कौन समकोण त्रिभुज कहलाता है कि नहीं। चलिए, इसका नाम दे देते हैं हम P, इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम देते हैं R। आपको बोले थे बच्चों, मान लीजिए हम ये कोण मान लेते हैं थीटा। क्या मान लिए बच्चों? ये कोण मान लिए थीटा। तो जिसके साथ देखिए, किसी भी भुजा का, किसी भी त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाएगी। यानी कि 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, सबसे लंबा है कर्ण। जिसके साथ कोण बनेगा, देखिए लंबा तो कर्ण हो जाता है त्रिभुज में ना, जो जिसके साथ ये छोटा भुजा होगा, कोण बनाएगा, यही आधार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों? आधार। आधार को लिखते हैं B, कर्ण को लिखते हैं H। अब बाकी जो बचा है भुजा वो लंब कहलाएगा भाई, ये P कहलाएगा। बात पकड़ मारी बच्चों। इसी तरह दूसरा देखिए, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तो ये 90 डिग्री कोण है। तो बचाइए बच्चों, इसके सामने वाला यही है, कर्ण हो गया, सबसे लंबी भुजा कर्ण है। तो ये जो कोण मान लीजिए अभी यहां बना लिए, थीटा एंगल बनाया है। तो बच्चों, ये जो थीटा एंगल बनाया है, क्या ये तो सबसे लंबी भुजा तो कर्ण हो गई, तो ये भुजा क्या कहलाएगी? आधार। जिसके साथ ये थीटा बनेगा आधार कहलाएगा। ये कोण जिस भुजा के साथ बनाएगा, छोटी भुजा के साथ, वो आधार कहलाएगा, और बाकी जो बचता है वो लंब कहलाएगा। पॉइंट पकड़ में आया? जिसके साथ कोण बनेगा आधार कहलाएगा, जो बचेगा वो लंब कहलाएगा। लंबा तो सबसे कर्ण है ही, जो सबसे लंबा बा कर्ण बा, जिसके साथ कोण बनेगा वो आधार बा, जो बाकी जो बचा वो लंब बा। एकदम क्लियर बच्चों, पूरा डिटेल्स समझते चलिए व्याख्या से। यही से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होती है। सबसे पहले अपना त्रिकोणमिति फंक्शन स्टार्ट करते हैं।
बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन थीटा। आप सब याद किए होंगे साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच। पी क्या है बच्चों, लंब है ना, और एच क्या है बच्चों, कर्ण। ठीक है ना, देख लीजिए एच कर्ण है, लंब पी है और बी आधार है, यानी बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। साइन थीटा है। इसी प्रकार है बच्चों कॉस थीटा, जो क्या होती है बी बटे एच। क्या होती है, बी बटे एच। इसी प्रकार टेन थीटा होती है बच्चों पी बटे बी। क्या होती है बच्चों, पी बटे बी। सेम ऐसे ही कॉट थीटा बी बटे पी, बी बटे पी। और सेक थीटा एच बटे बी, और कोसेक थीटा एच बटे पी। देखिए बच्चों ध्यान से, साइन थीटा क्या है, पी बटे एच, पी ऊपर एच नीचे, तो कोसेक थीटा क्या हो गया, एच बटे पी। क्या साइन का उल्टा है क्या, बोलिए, साइन का उल्टा है कि नहीं, एकदम ताबड़तोड़ यार। साइन थीटा क्या है, पी बटे एच, तो कोसेक थीटा क्या हो गया, एच बटे पी। कितना इजी है यार। कॉस थीटा क्या है, एच बी बटे एच, बी बटे एच कॉस थीटा। इसका उल्टा देखिए तो ये है एच बटे बी। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा। और टेन का क्या होता है, बी बटे पी, तो कॉट थीटा क्या है, बी बटे पी। बोलिए बच्चों, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, कॉट थीटा बी बटे पी, सेक थीटा एच बटे बी, तो कॉसेक थीटा एच बटे पी। ये तीन याद कर लीजिएगा तो ये तीन अपने याद हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा यानी कि एक बटे कोसेक थीटा होता है। बोलिए बच्चों, जब साइन थीटा पी बटे एच है तो कोसेक थीटा एच बटे पी आया, इसका मतलब है साइन थीटा उल्टा है यानी एक बटे। बोलिए बच्चों, इसी प्रकार हम बोलेंगे टेन। देखिए टेन कभी जुदा नहीं हो सकता कॉट से, है ना, कॉट से बड़ी गहरा रिलेशन, इसका संबंध है। ये कभी टेन जो है कॉट से अलग नहीं होता है, कभी नहीं। और इसी प्रकार देखेंगे हम लोग कॉस थीटा का, तो कॉस से क्या हो जाएगा, वन बटे सेक। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा का वन बटे सेक। जैसे ये हुआ इसी तरह इसका उल्टा कर दीजिए। सेम इसका बात करेंगे, यानी कि सेक थीटा का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा है। सर कॉट का बात करेंगे, सर ये टेन का उल्टा है। सर कोसेक का बात करेंगे, सर ये साइन का उल्टा है। बोलिए बच्चों इजी है कि नहीं, साइन कोसेक का उल्टा है, टेन कॉट का उल्टा है, कोसेक का उल्टा है। यदि कोसेक का उल्टा है तो भाई सेक भी कोसेक का उल्टा होगा। कॉट टेन का उल्टा है तो टेन भी कॉट का उल्टा होगा। साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा साइन होगा। है कि नहीं इजी है। साइन का कोसेक उल्टा, टेन का कॉट उल्टा, कॉस का सेक उल्टा, और सेक का है ना कॉस, और कॉट का टेन, कॉसेक का साइन। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। तीन भी याद रखना, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा सेक। ये इसका उल्टा है तो वो इसका उल्टा होगा। और उल्टा कैसे पता करते हैं, फॉर्मूला से। साइन का फॉर्मूला पी बटे एच, कॉसेक का थीटा का फॉर्मूला एच बटे पी, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटे एच, तो सेक थीटा का एच बटे बी, टेन का पी बटे बी, तो कॉट का बी बटे पी। सेम इसका उल्टा इधर, इसका ये, इसका ये, और इसका ये। देखिए रिलेशन है भाई, सीधे उल्टा है। ऐसे करके फॉर्मूला निकाला जाता है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अभी आपको बताया बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला, बताया कि नहीं। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला हम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आपको बोले हम साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा, तो बच्चों बताइए हमको, क्या ये भागा में है, नीचा में है। जब कोई चीज यदि भागा में रहता है बराबर के इस साइड, तो ये इस साइड आएगा तो क्या गुना हो जाएगा। बोलिए बच्चों, तो क्या इसको नहीं ले सकते हैं इससे, यानी कि जो अपना साइन थीटा है,
इसको उस साइड लेके चल जाइए, भागा में तो गुना हो जाएगा ना। हाँ, क्या इसको एक नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई साइन थीटा उल्टा है कोसिक थीटा, ये कट गया, एक बचा है कि नहीं? ये साइन थीटा इंटू कोसिक जानते हैं कि सर साइन का उल्टा होता है, ये खत्म हो गया, एक बचता है। सीधी सी बात है भाई, आराम से सीधा डायरेक्ट याद रखिए। इसी प्रकार टेन थीटा क्या बोले अभी सर, उल्टा होता है कॉट थीटा का। इसका मतलब है कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा कितना होगा? एक होगा भाई। ये इसका उल्टा है, कट जाएगा सीधा एक आंसर, एकदम निठो ऑब्जेक्टिव बनेगा भाई। टेन का उल्टा कॉट यानी बटे में टेन है इसका, है ना भाई, सीधा काट देंगे एक आंसर। साइन का उल्टा कोसेक खत्म, एक आंसर। टेन का उल्टा कॉट खत्म, एक आंसर। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ गया आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। इसी प्रकार है कॉस थीटा जो होती है 1/sec थीटा, तो भाई इसको आराम से लिख सकते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 1। बोलिए निठो ऑब्जेक्टिव है, बनेगा आपसे बहुत ही अच्छा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चा फंस जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब बात करते हैं हम लोग कुछ अलग फॉर्मूला का। जैसे देखिए टेन थीटा का जो फॉर्मूला होती है वो होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, याद हुई? टेन का साइन बटे कॉस, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन बटे कॉस। इसी प्रकार आप जानते हैं इसका उल्टा होता है क्या? टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो टेन का फॉर्मूला यदि साइन बटे कॉस है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बोलिए बच्चों, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बोलिए आसान है, बोलिए आसान है, बोलिए इजी है कि नहीं? एकदम निठो, ये सब सभी ऑब्जेक्टिव है, सीधे आपके प्रश्न में पूछा जाता है एग्जाम के हॉल में। ठीक है बच्चों, तो मिटा दिया जाए इसको। बोलिए बच्चों, मिटा दिया जाए इसका, खींच लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। तो बच्चों अब देखिए बहुत ही बेहतरीन एंगल का सवाल आपके पास आते हैं। जैसे मान के चलिए बहुत बार आता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा जो कुछ होते है भाई, कुछ हो एंगल माने, हमको क्या मतलब उससे? साइन 90 माइनस थीटा, याद रखना आपको कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा आपको याद रखना है साइन थीटा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा आपको याद रखना है कॉट थीटा। यानी 90 में से जो घट रहा है ना, यहां जो रहेगा 90 में से जो घट रहा होगा वही कोण यहां बैठेगा, आपको इतना दिमाग में रखना है बात को। इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दे, साइन 90 माइनस थीटा कोसेक कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। याद हुई बच्चों आपको? जैसे मान लीजिए बच्चों सेक 90 माइनस 2b दे दिया, तो बताइए बच्चों क्या होगा आंसर इसका? कुछ नहीं, सेक 90 माइनस जैसे हो गया भाई कोसेक हो जाएगा, कोसेक यहाँ पे क्या है 2b है, यहाँ 2b हो जाएगा। बात पकड़ मारी बच्चों? इसी प्रकार मान लीजिए कोई दे देगा कोसेक 90 माइनस ए, भाई सीधी सी बात है, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, यानी 90 में से जो चीज घटेगा उसको हमेशा ये एंगल बना कर रखना है। ठीक है ना? यहाँ 2b घटा तो 2b आया, यहाँ ए घट रहा था तो ए आया। बोलिए बच्चों आसान है? बोलिए बच्चों, मान लीजिए कोई ऐसा दे दिया साइन 90 माइनस 45 डिग्री, सीधी से बात करेंगे बच्चों, जब 90 में से 45 घट रहा है तो कॉस 45 हो जाएगा। इससे मतलब है नहीं, इससे मतलब है 90 मतलब आ गया कि चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, टेन कॉट में कॉट टेन में, ये बस वैल्यू है, ये आपको दिमाग में रखना बात को। ठीक है बच्चों, कोसेक 90 माइनस सेक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सीधी सी बात है।
ठीक है बच्चों, ये मेमोरी में याद होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, है ना, टेन का कॉट तो कॉट का टेन, ये दोनों का भी अलग नहीं हो सकता। सेक का कोसेक, है ना, और कोसेक का सेक, यानी 90 माइनस थीटा होती है तब। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कीजिए, बड़ी जबरदस्त तरीका है, बढ़िया से मेहनत कीजिए और इसके लिए भी क्वेश्चन हम लोग आगे बनाते रहेंगे। लिख लीजिए इसको। तो बच्चों अब जितना भी साइन थीटा कॉस थीटा सब का कोण का मान आपको याद करवाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, लगातार बने रहिए, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, देखिए इसे ढेर सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि टेन 45 का मान कितना, साइन 45 का मान कितना। तब बढ़िया से देखिएगा, याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ना कंट्रोल होगा। आप लोग पहले डर जाते हैं, देखिए ना अभी सीधे आपको याद करवा देते हैं डायरेक्ट। देखिए सिंपल बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। साइन 0 का मान 0, बात खत्म। साइन 0 का मान 0 हम भूल गए। साइन 90 का मान 1। सेम ऐसे आप लिखिए, जैसे बोल रहे ऐसे लिखिए, घर पे आप भी कॉपी निकाल के सेम ऐसे लिखिए। साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, बात खत्म। साइन 45 के वैल्यू 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, बस। साइन 30 होता है 1/2 और ये होता है √3/2। था कुछ हो था। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 45 बीच में 1/√2, तो साइन 30 है 1/2, साइन 60 है √3/2। एक बार आप लिख लीजिए, पूरा याद हो जाएगा आपको। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 45 1/√2, तो साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। सेम चीज इसमें करेंगे। ये इधर से इधर गया, कॉस इधर से इधर जाएगा, इसका उल्टा कीजिए। जैसे साइन 90 1 है तो कॉस 0 1, साइन 0 ये है, इसका यहां कर दीजिए। 45 का 45 सेम टू सेम, इसका 60 तो इसका 30, इसका 30, इसका 60। बोलिए, साइन का इधर से इधर गया, इसका इधर से इधर आया। देखिए इधर से इधर चलिए तो ये आ गया ना। बोलिए, यानी कि साइन 0 का मान 0 है तो इसका 90 होगा, इसका 30 है तो इसका 60, इसका 30 तो इसका 60, 45 45 सेम। कॉस 45 साइन 45 के वैल्यू 45 डिग्री का मान एक सेम ही होती है। याद हुई बच्चों, याद हो गई। अब आइए 10 में, 10 0 0 और 10 90 अपरिभाषित। तो आप इसको लिख दीजिए, सीधी सी बात है, अपरिभाषित, यानी कि हम नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, 10 0 0, 10 90 अपरिभाषित। ठीक इसी प्रकार बच्चों 10 45 का मान 1, कॉट 45 का मान भी 1। जैसे इसमें साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, इसी प्रकार 10 45 1 है तो कॉट 45 भी 1 हो। इसका उल्टा ये होता है ना, 10 का उल्टा, सीधी सी बात। इसी प्रकार बच्चों 10 30 होता है 1/√3, 10 60 होता है √3, 10 30 1/√3, 10 60 √3। सेम ख्याल इसे उल्टा कीजिए, ये इनफिनिटी यहां दीजिए अपरिभाषित, ये 0 यहां दीजिए, ये 60 तो इसका 30, इसका 30 तो इसका 60। कुछ भी है, कोना कोनी मारना है बस, बीच में सीधे सीधे रहता है, कोना कोनी मारना है बस, बीच में सीधा सीधी, कोना कोनी मारिए बीच में सीधा सीधी, कोना कोनी मारिए बीच में सीधा सीधी। बोलिए कुछ भी है। अब बच्चों देखिए, साइन याद कर लिए, कॉस याद कर लीजिए, 10 याद कर लीजिए ना, ये तीनों अपने बनेगा, उसको बाप को बनना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपको बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो 10 0 था, 0/1, यानी उसको उल्टा दीजिए, 1/0। 1/0 क्या होती है, अपरिभाषित होती है। इसको उल्टा दीजिए, ये आएगा, इसको उल्टा, ये एक उल्टाएंगे देखिए होगा, इसको उल्टा दीजिए, नीचा में 1 है ना, नीचा में 1/3,
इसको इन्फिनिटी को उल्टा दीजिए, 0 हो जाएगा। सेम उल्टा है सर। अब आया बात सेक का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। एक उल्टा एक, इसको उल्टा दीजिए 2/√3, इसको उल्टा दीजिए √2। बोलो 1/√2, इसको उल्टा दीजिए √2/1 आएगा, नीचा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको उल्टा दीजिए बच्चों 2, क्योंकि नीचा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 0 को उल्टा दीजिएगा तो फंस गया। फिर अपरिभाषित। सिंपल सी बात है भाई। फिर कोसेक है, इससे आप उल्टा नहीं करना चाहते, फिर यहाँ आइए। कोसेक है ना, किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 0 है, उल्टा अपरिभाषित। 1/2 है, 2/1। 1/√2 है तो √2। √3/2 है, 2/√3। 1 है, 1 उल्टा 1 ही होता है। साइन कॉस टेन याद कर लीजिए, कॉट से कोसेक अपनी याद हो जाएगा। उसको बस उल्टाना है, उसको उल्टाना, उसको उल्टाना है। ये तीनों का छाप मन में बैठना चाहिए, उसका छाप उल्टा पुल्टा करके हम लोग मान निकाल लेंगे। तो याद कीजिए बच्चों, साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम, टेन 45 कॉट 45 का वैल्यू सेम, सेक 45 कोसेक 45 का वैल्यू भी सेम सेम सेम। क्या बच्चों आपको याद हुआ? साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 45 और कॉस 45 दोनों के वैल्यू 1/√2। ठीक है ना बच्चों? 10 मतलब साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 है 1/2। साइन 60 है √3/2 तो कॉस 30 है √3/2। सेम इसका उल्टा पुल्टा इसमें। बस आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो पूरा याद रहेगा ये टेबल। तो आपको ये टेबल यदि याद हो गया है ना, एक बार खाली आप लिख लीजिए इसको अपना दिमाग से, पूरा याद हो जाएगा, कंटेस्ट हो जाएगा। बहुत इजी है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दिया जाए, आप नोट्स कर लीजिए अच्छा से, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार, सबसे खतरनाक यही है फॉर्मूला जो त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत ही जबरदस्त। और इसी से ढेर सारा क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आइए देखिए ना भाई, पूरा मेहनत कीजिए ना। देखिए आप ये फॉर्मूला दिन रात जानते होंगे, साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर 1। जानते हैं मेरे बच्चों? साइन ए स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कौन, यहाँ का कौन सेम मिल गया। साइन ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर है तो वैल्यू 1 टका, वैल्यू 1 रुपया। इसी प्रकार देखिए बच्चों, सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टेन ए स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ दोनों का कौन सेम मिल गया, स्क्वायर में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो बच्चों 1। बहुत इजी है बच्चों। चलिए पहले इस दोनों के बारे में बात करते हैं, एक और होती है उसकी बात करेंगे, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। बच्चों बताइए हमको, यहां से साइन स्क्वायर निकालना है, तो क्या ये जो बाकी जो बचा है उसको उस साइड भेज दिया जाए? तो बच्चों बताइए जाए, साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर करना चाहते हैं, ये उस साइड जाएगा, ये प्लस में है बच्चों उस साइड जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए सिंपल है। आपका मन है भाई हमको साइन थीटा ही चाहिए, भाई उसको उस साइड भेजिए ना, रूट चढ़ जाएगा। आपको पता होगा कि स्क्वायर जब बराबर को उस साइड भगाते हैं तो हम लोग रूट चढ़ा देते हैं, है ना? और यही ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से साइन थीटा किसके बराबर होगा बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। सीधा ये निठो ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में। सेम इसी तरह बच्चों बताओ तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? देखिए कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकालना था, ये निकालना है, इसको उस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलिए बच्चों, ये उस साइड चला गया, यहीं पे आप कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो सर रूट चढ़ा दीजिए, इस पे रूट चढ़ा दीजिए। बोलिए बच्चों इजी है कि नहीं है? सेम साइन थीटा है बच्चों, तो रूट के अंदर क्या फंस गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि प्लस में सारा उस साइड जाता तो माइनस हो जाता है। इतना दिमाग रखना है आपको, बीच का माइनस, साइन कॉस माइनस, और इसमें उस साइड जाता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर।
साइन है तो कॉस अंदर में, कॉस है तो साइन अंदर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के लिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसमें आ जाइए, सेक स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। तो भैया जो बच्चा उसको उस साइड फेंक दीजिए ना, माइनस है तो उस साइड जगह कहा होगा प्लस, क्या होगा प्लस, क्योंकि माइनस बात उस साइड जाए तो क्या हुई प्लस है ना हुई, बताइए। तो अब स्क्वायर रूट से जाए तो क्या हुई बच्चों, रूट हुई। आपको बार बार बोलते रहते हैं बच्चों, यदि स्क्वायर को उस साइड फेंकना चाहते हैं तो आप रूट लगा दीजिए, सिंपल भाई। बीच में माइनस था उस साइड गया प्लस हो गया, स्क्वायर उस साइड के रूट चढ़ा दिए। ये छाप बैठना चाहिए मन में, और घमंडे मत रहिएगा मन ही मन कर लेंगे एग्जाम में। आपका मन ही मन करने का टाइम नहीं है, आपको हर चीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही हर चीज क्लियर होता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हमें टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, हम करेंगे दिमाग का इस्तेमाल कि टेन स्क्वायर थीटा चाहिए ना, चला यही माइनस में है, इसको इस साइड लेकर चलाते हैं और एक को इस साइड लेकर चलाते हैं। बोलिए बच्चों, चला क्या करेंगे कि टेन स्क्वायर को लेकर चल गए इस साइड तो प्लस हो गया, माइनस में था इस साइड प्लस, और एक को ला देते हैं इस साइड, सेक स्क्वायर थीटा इस साइड पहले से ये आएगा। बोलिए बच्चों, बात पकड़ में भाई, एक को इस साइड इसको उस साइड, अरे बहुत इजी है। और स्क्वायर जब इस साइड आई तो क्या इस पे रूट चढ़ जाएगा, अरे किसी साइड रहेगा बराबर का, इस साइड रहे उस साइड रहे, कहाँ फर्क पड़ता है, निकला तो टेन थीटा ना है, टेन थीटा का मान इतना निकला, या इसका मान ये पूछ देगा आपको एग्जाम में, इस किसके बराबर होगा भाई, इसके बराबर होगा। दुनिया में क्या सूत्र है, इसी सूत्र से सब कुछ बन रहा है, इसी सूत्र से सब कुछ बन रहा है उल्टा पुल्टा करके, यही तीनों सूत्र से नुड़िया नुड़िया के पूछ रहा है आपसे। जैसे रूट रूट फंसेगा सेक में आपको टेन याद आना चाहिए, साइन फंसेगा कॉस याद आना चाहिए, कॉस फंसेगा साइन याद आना चाहिए। ठीक है बच्चों, सेक रहेगा तो उस साइड रहेगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, लेकिन टेन रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसी तरह मेरे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर था ना, इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है। तो बच्चों बताइए हमको यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सर जी जो है उसको साइड भेजिए ना, काहे ले ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, तो भाई उसको साइड भेज दिए। हमको कोसेक थीटा चाहिए, तो बच्चों जब कोसेक का स्क्वायर उस साइड भेज दे तो रूट ना चढ़ जाएगी, तो रूट हम ये चढ़ा दी, इसमें कोनो दिक्कत है बोलिए बच्चों। उस साइड का रूट चढ़ गया, तो बस यही लिख लिख के ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जिस दिन उसी दिन आप समझिए मास्टर बन गए, एक्सपर्ट बन गए। ठीक इसी प्रकार बच्चों हमको बता दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा, जी सर इस साइड आएगा। जब ये इस साइड आ गया है, एक इस साइड आएगा ना, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बोलिए बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, बच्चा स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट चढ़ेगा ना, यानी कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सिंपल है बच्चों, जैसे ये है वैसे ये है, हम सरिया के लिख दिया, ये इस साइड लिख, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इस साइड ला जाएंगे तो कॉट थीटा होगा, ये इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ेगा रूट हो जाएगा, वही देखिए सेम वही है। क्या बच्चों ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये लिख लिख के प्रैक्टिस होगा आपको, ठीक है ना, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार लिखिए, उल्टा के पुल्टा के इधर से उधर करके लिखिएगा ना, तो आपके लिए बहुत मजबूत हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में टिक मार पाइएगा। टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो ला रहे हैं भाई, वो अलग, इसके अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसका जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, चिंता नहीं करना है। ये जितना ऑब्जेक्टिव मतलब फॉर्मूला था वो सभी आपको बताए हैं, और सभी फॉर्मूला का इस्तेमाल क्वेश्चन में कैसे बनाना है, ये इसका क्वेश्चन हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों,
तो ध्यान से बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए फॉर्मूला को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।